हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पॉइंट। आज हिस्ट्री की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पे, जिसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व किया था हमने। आज ये उसकी सेकंड श्रृंखला है जिसमें भी ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, तो वो थे उतवी। ठीक है, याद रखिएगा, उनका नाम था उतवी, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। चलिए नेक्स्ट, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वह युद्ध था तरायन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तरायन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट, पैगंबर हजरत मोहब्बत का जन्म हुआ, तो पैगंबर हजरत का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंधु पर विजय हुई, तो सिंधु की जो विजय हुई थी वो हुई थी 712 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, शहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था, तो वो संबंधित थे महमूद गजनबी के दरबार से। ठीक है, याद रखिएगा, महमूद गजनबी के दरबार से थे शहनामा। ओके नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम जो पराजित किया था वो थे भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। ठीक है, मूलराज द्वितीय ने, या इसको भीम द्वितीय भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया, तो वो थे चंदवार के युद्ध में। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था, तो वो युद्ध था चंदवार का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा, चंदवार का युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम उक्ता प्रदान किया था, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, भारत में जो मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट, बख्तियार खिजली जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो वो थे मोहम्मद गौरी का दास था। जो बख्तियार खिजली था वो कौन था, मोहम्मद गौरी का दास था। ओके, भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है, तो उनको सही क्रम में देखना एक बार, जिसमें भारत पर आक्रमण किया था। तो पहले महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज़ खां तैमूर। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहले जो किया था वो महमूद गजनबी ने किया, फिर मोहम्मद गौरी, एंड उसके बाद चंगेज़ खां तैमूर ने। ठीक है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट, कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था, तो वो थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, मतलब वो कौन से राज्य के सिक्के थे जिसमें बगदाद का अंतिम खलीफा नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, तो वो थे अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। ओके नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो वो थे इल्तुतमिश के शासनकाल। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो भारत में जो पोलो खेलने की जो प्रथा आई थी वो तुर्कों ने दिया था। ठीक है, जो तुर्की आए थे उन्होंने भारत में पोलो पोलो खेलने का प्रचलन स्टार्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो वो थे महमूद गजनबी। याद रखिएगा, महमूद
गजनबी द्वारा, ठीक है। उन्होंने एक तरफ संस्कृत के जो चांदी का सिक्का था उसमें संस्कृत के मुद्रा लेख निर्गत किए थे, बनवाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो वो थे बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ओके नेक्स्ट, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? ठीक है, तो वो है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। 1192 ईस्वी में, याद रखिएगा, मध्य एशिया के शासक थे जो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? तो वो थी रजिया सुल्ताना, याद रखिएगा, रजिया सुल्ताना पहली महिला शासक थी भारत की। नेक्स्ट, किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, याद रखिएगा, वो मोहम्मद बिन कासिम थे। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो वो थे अल बरूनी, ठीक है। ये अल बरूनी का क्वेश्चन सीटेट में भी आ जाता है, इसमें जिसमें क्वेश्चन आता है कि जो सबसे प्राचीन जो एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें भारत के इतिहासकार और उनके बारे में था, तो वो अल बरूनी था। तो याद रखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो हमारे अल बरूनी हो जाएंगे, ठीक है, अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट, रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो वो था तुर्कों का हाथ था, ठीक है ना, तुर्कों की इसमें अहम भूमिका थी। चलिए नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो वो आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, ठीक है, 1398। ओके नेक्स्ट, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की वह क्या वजह थी? मतलब झगड़े की वजह होगा यहाँ पे, झगड़े की क्या वजह थी? तो वो था कंधार, ठीक है, कंधार उनके बीच के झगड़े की वजह बना, ईरान शाह और मुगल शासकों के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो वो है सैयद वंश, ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद जो भारत में नया वंश, जो नया राज्य स्टार्ट हुआ, वो याद रखिएगा सैयद वंश का था, ठीक है ना, सैयद वंश। चलिए नेक्स्ट, गुलाम वंश का स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो वो हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना। चलिए नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है, ठीक है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया, याद रखिएगा, ये एक मस्जिद है। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, तो कुतुब मीनार जो बनी थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह मुगलक तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए एवं दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की, तो वो थे इल्तुतमिश ने, ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी कर दिए थे, ठीक है, वह दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है, मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, तो वो थे इल्तुतमिश के काल में, ठीक है,
इल्तुतमिश के काल में देखा गया था उनको प्रथम बार सिंधु घाटी के तट पर। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो वो थे बलबन। ओके, याद रखिएगा, बलबन थे जिन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ओके, नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, तो वो था, जो प्रथम सूबेदार थे वो थे मलिक जानी को। ठीक है, याद रखिएगा किसके शासनकाल में था ये, इल्तुतमिश के, जिन्होंने बिहार में अपना प्रथम सूबे नियुक्त किया था, मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी को। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रसिद्ध त्यौहार नौरोज का आरंभ करवाया, तो नौरोज का जो आरंभ, त्यौहार का जो आरंभ कराया था वो करवाया था बलबन ने। ठीक है, याद रखिएगा, बलबन ने। ओके, नेक्स्ट, गढ़मतेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं खलीफा का सहायक कहा, तो स्वयं खलीफा का सहायक किसने कहा था, बलबन ने। ठीक है, याद रखिएगा, बलबन ने कहा खलीफा का सहायक। नेक्स्ट है, वह मध्यकालीन शासक जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जिन्होंने गृहकर यानी कि टैक्स लगा दिया था। ठीक है, टैक्स लगा दिया था। ओके, नेक्स्ट, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया। वारंगल में किसको परास्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखिएगा, 303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने वारंगल में परास्त किया, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो वो दौलताबाद से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो वो थे दौलताबाद से। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तो जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका प्रचलन सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा पर काफ़ी ध्यान देता था और उसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। ठीक है, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा में बिलीव करते थे, तो उनका एक विभाग था जिसका नाम उन्होंने रखा दीवाने खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात की स्थापना की, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, जो कि दान दक्षिणा में काफ़ी बिलीव करते थे। ठीक है, काफ़ी ध्यान देते थे उसमें, तो इसलिए उन्होंने एक विभाग ही बना दिया, दीवाने खैरात। ठीक है, याद रखिएगा, वो फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस शासक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, जो फल हैं उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने विशेष उपाय किए। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। गुलरुखी, उन्होंने अपना एक उपनाम दिया था गुलरुखी, तो वो थे सिकंदर लोदी। याद रखिएगा, सिकंदर लोदी, क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने एक उपनाम दिया जिसका नाम था गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी डालते थे ये अपनी कविताओं पर, जो उपनाम था उनका। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो वो थे सिकंदर लोदी। जो अन्न है, जो अनाज है, इसके ऊपर से जो टैक्स था, कर था, उसको समाप्त कर दिया था, तो वो थे सिकंदर लोदी। ठीक है, क्या विडंबना है, अभी फिर से लग गया है अन्न पर कर, है ना। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था,
इब्राहिम लोदी। तो किया था घटोली के युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा, घटोली के युद्ध में। चलो, घटोली का युद्ध, जिसमें क्या किया था उन्होंने, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम। तो दिल्ली पर जो शासक किया था, सबसे पहले गुलाम वंश ने किया, फिर खिलजी वंश ने किया, फिर तुगलक वंश ने किया, उसके बाद सैयद वंश एवं लोधी वंश, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, ठीक है, उसके बाद सेकंड खिलजी वंश, थर्ड तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। ये इनका सही क्रम है जिन्होंने दिल्ली पर शासक किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा, तो वो थे नन्नवय भट्ट ने, ठीक है। नन्नवय भट्ट ने, इन्होंने महाभारत का, जो महाभारत है उस पर तेलुगु संस्करण दिया है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। इससे पहले आप इस वीडियो को ज़रा एक बार फिर से रिपीट पर देख लें, क्योंकि कई कई बार ये होता है कि हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हमारे समझ में नहीं आते कभी कभी, है ना, एक बार पढ़ने से। तो बेटर रहेगा एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लें और उसके बाद फिर याद रहेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उमंग स्टडी पॉइंट जो हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर, ओके। चलिए, थैंक यू।